हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो नहीं कहूँगी, हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं आज आपको आपके पेपर 1 के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, जो आपका पेपर 1 है उसमें इन्होंने किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक मेंशन नहीं किया है। देखिए, आपके एग्जाम यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 2 है उसमें तो सारा टेक्निकल पोर्शन है और सब्जेक्ट से रिलेटेड साइकोलॉजी है। तो पेपर 2 का तो सिलेबस यही है कि आपको आपका टेक्निकल पोर्शन करना है और साइकोलॉजी करनी है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। बट अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो इन्होंने पेपर 1 में किसी भी सब्जेक्ट का आपका कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं किया है। ओनली इन्होंने सब्जेक्ट के नेम डाले हैं, जैसे कि आपका जनरल साइंस है। इन्होंने राजस्थान जीके का भी मतलब हर एग्जाम में आपके टॉपिक मेंशन होते हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बट इस एग्जाम में आपका कहीं भी कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं किया है। तो उसी के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सा टॉपिक करें और कौन सा टॉपिक छोड़ें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक बार ये देखिए, जो आपका पेपर 1 है उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान और आपका जनरल एबिलिटी। देखिए, उन्होंने सभी सब्जेक्ट के सिर्फ नेम मेंशन किए हैं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट इन्होंने कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं किया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आपका पेपर 1 है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। तो देखिए, देखते हैं। देखिए, साइंस की बात करते हैं तो साइंस के भी आपके 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि साइंस भी 3 पार्ट में डिवाइड है, तो उसमें आपको बायोलॉजी की टॉपिक अलग से करनी है, फिजिक्स के अलग से करने हैं और आपको केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के आपको अलग से टॉपिक करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के। देखिए, बायोलॉजी की अगर बात करते हैं आपके, तो बायोलॉजी को भी जैसे साइंस के 3 पार्ट हैं, साइंस के 3 पार्ट हैं, वैसे ही बायोलॉजी के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि 3 पार्ट कौन कौन से, जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी तो आपके जूलॉजी में ये स्टडी अबाउट एनिमल, यानी कि आपकी जो जूलॉजी है इसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है। और बोटनी में आपकी स्टडी अबाउट प्लांट, यानी कि आपकी प्लांट से रिलेटेड स्टडी की जाती है आपकी बोटनी में। और माइक्रोबायोलॉजी में आपकी स्टडी की जाती है माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स की स्टडी किस में की जाती है, आपकी माइक्रोबायोलॉजी में। देखो, अगर ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया, आपसे पूछा जा सकता है कि बोटनी में किसके बारे में स्टडी की जाती है, तो आपकी प्लांट से रिलेटेड स्टडी की जाती है आपकी बोटनी में। और जूलॉजी में आपकी ये आपका एनिमल से रिलेटेड स्टडी की जाती है आपकी जूलॉजी में। तो देखिए, जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपका फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र। थर्ड है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। फोर्थ है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिफ्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिक्स्थ है आपका स्केलेटल सिस्टम और सेवन्थ है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। आप एक इसमें मैंने एक है आपका नर्वस सिस्टम, वो भी ऐड कर लीजिएगा, वो ध्यान नहीं रहा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये है आपके जो बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें आपको कौन कौन से सिस्टम करने हैं। तो आपका फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड है एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, ये तो आपको करने ही करने हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि
इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन से हैं? इनमें से जो दो सिस्टम हैं वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो आपका ये एक तो ये है जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपका थर्ड है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपको हार्मोन से रिलेटेड कौन सा हार्मोन, मतलब हार्मोन सिक्रीशन, कितने हार्मोन हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एंडोक्राइन सिस्टम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनसे ना ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इनसे क्वेश्चन ना बनते हों। इनसे ज़रूर एक ना आपके हार्मोन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें आपको हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन ना मिले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बायोलॉजी में वो है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो, कोशिका विज्ञान में आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका की संरचना कैसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? देखिए, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका सेल वॉल, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देखिए, एक दो क्वेश्चन जो मेरे अभी ध्यान में आ रहे हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चल रही हूँ, बट मैं इन टॉपिक के ऊपर आपके मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डिटेल से वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल से टॉपिक कराऊँ। मैं इन टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, यानी कि आपके एक टॉपिक के ऊपर 15 से 20 क्वेश्चन लेके आऊँगी एक क्लास में। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके इन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोलॉजी में, वो है क्रोमोसोम्स। और ये आपका उससे नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, और गोल्जी बॉडी, यानी कि ये गोल्जी काय, और ये है सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, और सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके 3 फेज होते हैं, आपके सेल डिवीजन के 3 फेज होते हैं। ये सब मैं आपको आपके क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उनका डिटेल से भी सॉल्यूशन कराऊंगी। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, सारे वीडियो रिपीट कर करके देखना, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सकें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ह्यूमन डिजीज, देखिए ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके ऐसा कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, या फिर अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आपकी जो ह्यूमन डिजीज हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है जेनेटिक डिजीज, सेकंड होती है आपकी एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिक डिजीज तो वो होती हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलती है, यानी कि हमें बाय बर्थ मिलती हैं। और जो एक्वायर्ड डिजीज होती हैं जिन्हें हम अपने एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, उनको हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज की भी 2 टाइप होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि एक तो होती है संक्रमित, एक होती है नॉन संक्रमित। तो देखिए, संक्रमित में आपकी कौन कौन सी आती हैं? बैक्टीरियल डिजीज, फिर है वायरस, फिर उसके बाद जो प्रोटोजोआ से रोग होते हैं, फिर जो आपके फंगस से रोग होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो देखिए क्या रहने वाला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन। देखिए, इन जो मैं टॉपिक आपको आज यहाँ करवा रही हूँ उनसे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नॉर्मल जो आपके अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे या आपने इससे पहले कोई भी एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आप देखेगा कि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते, नॉर्मल बनेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इसमें इस वाले पोर्शन में आपके सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन और प्रोटीन में ये पूछा जा सकता है कि आपकी अगर प्रोटीन की अधिकता आ जाए तो कौन सा
रोग हो सकता है, और अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो आपका प्रोटीन और विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है एनिमल किंगडम, जिसमें आपके एनिमल से रिलेटेड आपको स्टडी करनी है। फिर उसके बाद है प्लांट किंगडम, और फिर है आपकी ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपकी जो ह्यूमन डिजीज होती हैं या आपके जो आई डिफेक्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपका, देखिए बायोलॉजी की ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाता है तो आप एडिशनल टॉपिक कर सकते हैं, नहीं तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो करने ही है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आपका पोर्शन है वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं आपके, होते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और सॉरी 3 नहीं, इसके 4 होते हैं। केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं? 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है आपकी बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। तो आपकी जो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें आपकी जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे आपका फ्यूल हो गया, और कार्बन, और आपका पॉलीमर, ये सब आपके आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, और एलॉय, इनसे रिलेटेड से स्टडी की जाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपकी मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी की जाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपसे किससे रिलेटेड स्टडी की जाती है? आपकी मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी की जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही इंक्लूड होती है। और आपकी लास्ट है आपकी बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट है लास्ट है आपकी बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए बात करते हैं आपके केमिस्ट्री के टॉपिक आपको कौन कौन से करने हैं। केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड में आपके आते हैं आपके एसिड, बेस, फिर अगर बात करते हैं इसमें सॉल्ट। केमिकल कंपाउंड में आपको एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड स्टडी करनी है। नेक्स्ट अगर आप टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नेक्स्ट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या फिर ये कहें कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप, यानी कि कार्बन और उसके अपरूप, कार्बन के कितने अपरूप हैं, और कार्बन कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है, ये कार्बन कितनी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये इन सब से रिलेटेड आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। नेक्स्ट जो आपका जनरल साइंस का टॉपिक है आपका सोप एंड डिटर्जेंट से, सोप एंड डिटर्जेंट से। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल। देखिए केमिस्ट्री में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है पीरियोडिक टेबल। अगर आपने पीरियोडिक टेबल कर ली अच्छे से तो देखो आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि देखो कार्बन से रिलेटेड स्टडी वही है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ये सब हमें पता चलता है पीरियोडिक टेबल से। इसके एलोट्रोप कौन कौन से हैं ये भी हमें पता चलता है पीरियोडिक टेबल से। और पीरियोडिक टेबल में आपकी कार्बन आपका मेटल है या नॉन मेटल ये भी पता चलता है आपके पीरियोडिक टेबल से। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर ली तो आपका ये टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ पीरियोडिक टेबल से और कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल करते हैं तो सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर होते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होता है। बट अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो जिससे आपका एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप की हमें स्टडी
करनी होती है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आपके मेटल, नॉन मेटल, एलॉय और आपके नोबल गैसेज, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, आपके ये सब आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। देखो पीरियोडिक टेबल में आपसे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं, नोबल गैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से, या फिर नोबल गैसेज को कहा जाता है जीरो जीरो कॉलम या जीरो ग्रुप भी कहा जाता है इस ग्रुप को, नोबल गैसेज को। तो इस टाइप की आपको स्टडी करनी है पीरियोडिक टेबल से। और आपका और क्या रह गया, या फिर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पीरियोडिक टेबल में आपके कितने ब्लॉक हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाँ देखिए आपके पीरियोडिक टेबल से एक और टॉपिक क्लियर हो रहा है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर लेते हो तो आपके बहुत से टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल से, ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है या सबसे कम किसकी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पीरियोडिक टेबल से बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके आता है कि एटम का साइज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपको किस में देखने को मिलता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, मास कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, मास कितना है, या फिर जैसे आइसोबार, आइसोमर्स, ये सब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। तो देखो और आपका जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है पॉलीमर। पॉलीमर तो पॉलीमर में आपको क्या करना है कि आपकी मतलब पॉलीमर की टाइप कितनी है, किन किन बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट या फोर्स, यानी कि जो उनका मोलिकुलर वेट है और फोर्स है उसके बेस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओरिजिन के बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ओरिजिन की बात करते हैं तो उसमें ओरिजिन में आपके आते हैं तीन टाइप आती हैं आपकी ओरिजिन पॉलीमर में। कौन कौन सी आती है आपकी, तीन टाइप, नेचुरल पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो देखो नेचुरल पॉलीमर में आपके आते हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और नेचुरल रबर, ये आपके आते हैं नेचुरल पॉलीमर में। और अगर सेमी सिंथेटिक की बात करते हैं तो सेमी सिंथेटिक में आते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर प्लस सिंथेटिक पॉलीमर में आपके आते हैं सेमी सिंथेटिक। और इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल इसके, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, ये इसके एग्जाम्पल है। सिंथेटिक की बात करते हैं तो सिंथेटिक में आपके आते हैं नायलॉन 6, सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है तो इसी से ही कि आपकी नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है, या नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है, टेरेलिन की मोनोमर यूनिट क्या है। देखो पॉलीमर से क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि आपको कोई भी पॉलीमर दिया गया होगा क्वेश्चन में और उससे आप मतलब आपसे उसकी मोनोमर यूनिट पूछी जाएगी। और एक सबसे आपका जो फेमस क्वेश्चन है वो है आपका आर्टिफिशियल रबर से, और उसकी मोनोमर यूनिट होती है नियोप्रीन। और आपका आर्टिफिशियल जो रबर है वो आपका सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और अगर नेचुरल रबर की बात करें तो वो आपका एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का, और इसकी मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में आपकी है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और आपका लास्ट है क्रॉस्ड पॉलीमर, यानी कि इसमें क्रॉसिंग होती है। अब बात करते हैं आपके जो लीनियर पॉलीमर है इसके एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि जो हार्ड प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो आपका एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीमर का। और ब्रांच पॉलीमर की बात करते हैं तो यानी कि जो आपके लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं, यानी कि जो आपके पोले बैग बनाए जाते हैं वो आपके ब्रांच पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और आपका अगर लास्ट बात करते हैं बेकेलाइट, एक तो जैसे कि ये हो गया बेकेलाइट, यह हो गया नायलॉन 6, नायलॉन 6 और क्या बताया था मैंने, बेकेलाइट। देखो ये जो आपके जो ऐसे क्वेश्चन हैं जनरल साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपके फेमस जो आपने नेम पढ़े हैं, नायलॉन 6, बेकेलाइट, आइसोप्रीन किसकी मोनोमर यूनिट है, नियोप्रीन किसकी मोनोमर यूनिट है, टेरिलीन, पीवीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसे
टॉपिक से बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट बात करते हैं आपका है आपकी फिजिक्स। नेक्स्ट है आपकी फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर बात करते हैं, देखिए फिजिक्स में अगर बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको करना है फोर्स वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में आपका सबसे एक क्वेश्चन बनेगा आपका ओम्स। ओम्स लॉ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें होता है काउंट, और जैसे वोल्टेज, एसी, डीसी, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाले से टॉपिक से बनेंगे। फोर्स वाले टॉपिक से आपके जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं फोर्स से। बात करते हैं आपकी वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक से आपके यूनिट्स ज़्यादा पूछी जाती हैं आपकी, कि पावर की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी, वर्क की यूनिट क्या रहेगी। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, आप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि मैं बता रही, इस वाले टॉपिक से आपसे आपके मतलब यूनिट्स ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लेंस एंड मिरर। लेंस एंड मिरर, तो लेंस एंड मिरर में आपको जैसे अगर बात करते हैं आपका कॉनकेव लेंस है, कौन सा, कॉनकेव लेंस है। फिर बात करते हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और जैसे यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट अनंत पे है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और आपका इसके बीच एफ है, यानी कि आपकी इन्फिनिटी और आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के बीच है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक में। अब बात करते हैं आपके हीट, टॉपिक आपका हीट। तो इससे आपका क्वेश्चन आप पूछा जाएगा हीट। इस टॉपिक में आपसे टेम्परेचर, प्रेशर, हीट ट्रांसफर मेथड और वेपोराइजेशन। हीट वाले टॉपिक में आपसे ट्रांसफर से रिलेटेड टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, और जो आपके हीट ट्रांसफर मेथड हैं कौन कौन से होते हैं आपके 3 टाइप्स होते हैं हीट ट्रांसफर मेथड की, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और वेपराइजेशन, वाष्पीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट और लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है लाइट, यानी कि प्रकाश। इसमें आपके टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और आपका है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और यही है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि और ये टॉपिक अगर या तो आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए मैं अब आपकी जो पेपर सेकंड है, जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में आपकी एक यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। तो आपकी मैं उसकी भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन करवाऊंगी डेटा स्ट्रक्चर की। ऐसे ही मैं आपको हर यूनिट के 50 से 100 क्वेश्चन कराऊंगी। साथ साथ में आपके पेपर वन की आपकी साइंस वाली क्वेश्चन सीरीज लेके आ रही हूँ, जिसमें मैंने आज आपके साथ जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता और वो वीडियो हमसे स्किप हो जाता है, या हमें एग्ज़ाम के पास वो देखने को मिलता है, और उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम उस डिटेल वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू सो मच।